एम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शर्मा जो आपके सामने लाया हूं विश्व, भारत व राजस्थान की देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी विश्व, भारत व राजस्थान की अक्षांश रेखा। अब की बार देखेंगे देशांतर। अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो उनका प्रमुख रूप से कार्य होता है समय के परिवर्तन को दर्शाना, चाहे वो विश्व हो, चाहे वो भारत हो और चाहे वो राजस्थान हो। जो भी समय का अंतर होता है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा देखा जाता है। हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। जिसे ये हमारा विश्व है, बिल्कुल गोलाकार, अंडे के समान। इसमें ऊपर वाला पार्ट है या ऊपर की जो दिशा है ये उत्तर दिशा है। नीचे के भाग की बात करें तो ये दक्षिण दिशा है। इस वाले भाग की बात करें तो ये पूर्व दिशा है और इस वाले भाग की बात करें तो ये पश्चिम दिशा है। अगर हम इसमें बात करें तो ये विश्व के बीचों बीच वाली जो रेखा है इसे बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। क्योंकि इसे ग्रीनविच कहा जाता है क्योंकि यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड देश से 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रारंभ होती है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच नगर व देशांतर वेधशाला से प्रारंभ होती है, जो विश्व को देशांतर रेखा के अनुसार 2 भागों में बांटती है। इस रेखा से यहां का जो भाग है इसे कहा जाता है पूर्वी देशांतर। इस रेखा से यहां का जो भाग है इसे बोला जाता है पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में कुल मिला के 180 देशांतर रेखाएं होती है, जबकि पश्चिमी देशांतर में कुल मिला के 180 देशांतर रेखाएं होती है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती है। हमारा विश्व 24 घंटे में एक बार घूर्णन करने में 360 डिग्री का एक कोण बनाता है और 360 देशांतर रेखाएं होती है, जिनके अनुसार विश्व पूर्वी देशांतर व पश्चिम देशांतर में बटा हुआ है। यहां पे बात करें तो इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, जिनके बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे के वीडियो में। इस कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इस देशांतर रेखा में बात की जाए तो हमारा भारत है ये पूर्वी देशांतर में बसा हुआ। अगर विश्व की बात करें तो पूरा विश्व 360 देशांतर में बसा हुआ। अगर भारत की बात करें तो इस 0 डिग्री देशांतर से आगे की बात करें तो हमारा भारत है इसका गुजरात यहां से प्रारंभ होता है। अगर गुजरात की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य हमारा भारत देशांतर रेखाओं के मध्य बसा हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखाओं के मध्य बसा हुआ है। तो पूरा विश्व 360 देशांतर रेखाओं के मध्य बसा हुआ है। भारत की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर रेखाओं के मध्य बसा हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 देशांतर रेखाओं के मध्य बसा हुआ है। इन देशांतर रेखाओं की बात करें तो विश्व के बीचों बीच में 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है, जबकि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो विश्व के बीचों बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इन देशांतर रेखाओं की बात करें तो इनका मुख्य कार्य समय के परिवर्तन को दर्शाना, चाहे वो विश्व हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो राजस्थान हो। अगर विश्व में बात की जाए तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 360 देशांतर पार करने में 1440 मिनट का समय लगेगा। अगर इनको घंटे में डिवाइड करेंगे तो 24 घंटे, और 24 घंटे के अंदर दिन रात होती है, इसलिए पूरे विश्व में कुल मिला के 24 घंटे का अंतर होता है।
0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर 12 घंटे की वृद्धि की जाती है और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में जाने पर 12 घंटे की कमी की जाती है। इसलिए कुल मिला के विश्व के अंदर 24 घंटे का अंतर होता है और ये मुख्य रूप से देशांतर रेखाओं के कारण ही होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट। ठीक है, लगभग 30 देशांतर पार करने में 120 मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, जबकि बाद में सूर्य का उदय गुजरात में होता है। अगर विश्व में बात करें तो उगते हुए सूर्य का देश जापान कहलाता है और डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड कहलाता है, जबकि अर्धरात्रि के देश नॉर्वे कहलाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 8 डिग्री 47 देशांतर का अंतर होता है, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राजस्थान में देशांतर रेखाओं के अनुसार 36 मिनट का अंतर होता है। इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्य का उदय धौलपुर में होता है, जबकि सबसे बाद में सूर्य का उदय जैसलमेर में होता है। जहां पे सबसे पहले सूर्य का उदय होता है वहीं पे सबसे पहले सूर्य का अस्त होता है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से इधर की बात करें तो समय में वृद्धि करेंगे। जैसे यहाँ 10 बज रहे हैं, अगर हम पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो 11, 12 आगे का समय जुड़ेगा, जबकि पीछे की तरफ देखेंगे तो समय में कमी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो भी अंतर होता है ये मुख्य रूप से देशांतर रेखाओं के कारण होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो विश्व हो और चाहे भारत का कोई सा भी राज्य हो। अगर वहां पे समय का अंतर है तो वो अंतर देशांतर रेखाओं के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये हो गई हमारी विश्व, भारत व राजस्थान की देशांतर रेखाएं। ठीक है, आपको एम की क्लासेज ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। जिसे आप करोगे तो आपको आने वाला वीडियो जल्दी आपको प्राप्त होगा और आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी।